हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेरी कर रहे थे कि मुझे मैम किस एनआईटी पे कौन सी सीएस ब्रांच मिल सकती, किन एनआईटीज में आपको सीएस ब्रांचेस मिल सकती। तो ये सारी क्वेरीज बच्चे जो कर रहे हैं, तो आज हमारा टॉपिक इसी आपके क्वेश्चंस पे है। जो जितने भी स्टूडेंट्स मेल कर रहे थे वो सारे बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे। और जितने भी बच्चे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत सारे बच्चों ने अभी फिल कर लिया है, तो जो बच्चे रजिस्टर करते चले जा रहे हैं, तो फर्स्ट आपकी जूम मीटिंग 5 अगस्त को होने वाली बच्चों। तो जितने भी स्टूडेंट्स क्वेरी कर रहे हैं हमसे कमेंट्स में या फिर मेल्स में, वो सारे लाइव हमसे बात कर सकते हैं उस जूम मीटिंग के द्वारा। और जितने भी क्वेरीज हैं वो डायरेक्टली हम आपको आंसर कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ये मौका मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी तक ये मौका जिनको नहीं मिल पा रहा है, तो वो सारे फटाफट से हमें कॉमेंट करिए और फटाफट से हमें मेल कीजिए। अगर आपको रजिस्टर होना है हमारे द मेंटा के साथ और आपको काउंसलर के साथ लाइव सेशन लेने हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। एंड बाकी जितना भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं बच्चों, वो यूट्यूब और हमारे ये जो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के पेजेस हैं, इसमें हम आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है बच्चों के लिए। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हमसे पर्सनली असिस्टेंस लेने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उनको भी हम पर्सनल असिस्टेंस देने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो बच्चों बस आप रजिस्टर होते जाइए और लाइव सेशंस लेते जाइए हमारे साथ जुड़ के। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक भी करना है अगर आपको पसंद आती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स एनआईटीज़ की फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेरी कर रहे हैं, एनआईटीज़ में कंप्यूटर साइंस बच्चों लास्ट ईयर्स के एनालिसिस के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर्स में जो बच्चों को एनआईटीज़ और जो बच्चों ने एनआईटीज़ ऑप्ट किया है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये बोल देते हैं कि मैम आप थोड़ा काम की बात ज़्यादा किया करिए। तो बच्चों ये सारी बातें जो मैं करती हूँ वो सारी ही काम की बातें होती हैं। कोई भी ऐसा बात नहीं है जो कि आपके काम की ना हो। बस मैं बार बार थोड़ा इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा ग्रास्प करने में थोड़ा सा ये होता है दिक्कत, वो फोकस नहीं कर पाते। तो इसलिए फोकस लाने के लिए मैं बार बार पिंच करती हूँ बच्चों आपको कि बार बार आप वो बात सुनते रहें बस। तो कंप्यूटर साइंस की हम क्लोजिंग रैंक देखते हैं और कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग रैंक इसलिए हम बच्चों देखना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी बच्चे काउंसलिंग करने जाएंगे, इस साल काउंसलिंग करेंगे आफ्टर जेईई मेंस 4th अटेम्प्ट, तो वो सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस के लिए मुझे कितनी रैंक चाहिए। क्योंकि बच्चों आपकी परसेंटाइल जो होगी, आपकी जो रैंक डिक्लेयर होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिलने वाली है। तो एनआईटी की कंप्यूटर साइंस लास्ट ईयर्स में आपको जो मिली है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करें अगर आपकी बच्चों, तो एनआईटी त्रिची से देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस बच्चों। आपको एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस किस रैंक के किन रैंक के बच्चों ने ऑप्ट करी है काउंसलिंग्स में। तो जनरल कैटेगरी में देखें बच्चों 845 रैंक पे बच्चों ये क्लोज हुई है आपकी जनरल कैटेगरी में एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस ब्रांच। एंड ईडब्ल्यूएस में 1255 रैंक पे क्लोज हुई है एंड ओबीसी में 2253 रैंक पे ये क्लोज हो चुकी है। दैट मीन्स बच्चों ये जो क्लोजिंग रैंक हमारे लास्ट ईयर्स में जो हम आपको बता रहे हैं, इस साल भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को ज़्यादा तो नहीं मिलता कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि सीधी सी बात है सबसे पहली पसंद बच्चों की कंप्यूटर साइंस ही है। और कंप्यूटर साइंस जो टॉप रैंकर्स बच्चे होते हैं कोशिश करते हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन मिल पाए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है बच्चों, कंप्यूटर साइंस के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और जो बच्चे आप गलतियां करते हैं, जो भी टॉप रैंकर्स हैं, जो बच्चे गलतियां करते हैं कि मुझे कौन से एनआईटीज में सीएस ब्रांच लेनी चाहिए या फिर मुझे कोई बेस्ट दूसरा कोई ऑप्शन मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एनआईटी वारंगल की कंप्यूटर साइंस 1628 पे जनरल कैटेगरी पे क्लोज हो गई है और ईडब्ल्यूएस पे 1941 एंड ओबीसी में 3719 रैंक तक में क्लोज हो गई है आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो ये टॉप के कॉलेजेस हैं और टॉप में आपकी कंप्यूटर साइंस अगर आपको मिलती है तो आपके लिए ये हो जाएगा कि आपका जेईई मेंस देना बिल्कुल सफल हो जाएगा बच्चों, ये समझ लीजिए आप। एनआईटी सूरतकल में देखें तो 1281 रैंक पे जनरल कैटेगरी में क्लोज हो गया है एंड ओबीसी कैटेगरी में 3148 रैंक पे आपको क्लोजिंग रैंक हो गई है। एनआईटी कैलिकट में सीएस ब्रांच 3440 रैंक पे जनरल कैटेगरी पे क्लोज हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 4329 रैंक पे क्लोज हो गया है एंड ओबीसी में फीमेल कैटेगरी में 12977, दैट मीन्स 13,000 के आसपास रैंक तक में ये क्लोज हो गई है आपकी एनआईटी कैलिकट में कंप्यूटर साइंस। तो अगर हम देखें जो सबसे टॉप में एनआईटी त्रिची में ही जनरल कैटेगरी में 3845 रैंक पे क्लोज हुआ है। इसके बाद इतनी थोड़ी सी बढ़ती जा रही है रैंक आपकी। जैसे दुर्गापुर में देखें कंप्यूटर साइंस 8571 तक रैंक वाले स्टूडेंट को इसमें कंप्यूटर साइंस अलॉटमेंट हुई है बच्चों। एंड ईडब्ल्यूएस में 9384 रैंक पे क्लोज हुई है एंड ओबीसी में आपकी 13000 रैंक तक में ये बच्चों क्लोज हो गई आपकी। तो ये आपकी जो दुर्गापुर, अभी हम फिलहाल जो टॉप की जो एनआईटीज देख रहे हैं, फर्स्ट हमारी जो ये यहाँ पे डिस्कशन हो रही है टॉप के एनआईटीज की डिस्कशन हो रही है और उसमें दुर्गापुर में हम देख रहे हैं कि 8000 तक मिला है कंप्यूटर साइंस। तो जो भी बच्चे क्वेरी कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जिनकी रैंक ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास या फिर 9,000 तक में आने वाली है, तो वो सारे बच्चे इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखेंगे जिनकी 10,000 के या फिर 8,000 के विद इन रैंक आने वाली
10,000 एंड 8,000 रैंक के विद इन जिनकी रैंक आने वाली बच्चों, वो सारे ये एनआईटीज को पहले प्रीफर करेंगे और इनकी चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करेंगे जब चॉइस फिलिंग्स आपकी स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट हम देखें एनआईटी जयपुर 3,877 रैंक तक आपको जनरल कैटेगरी में क्लोज हुआ है, 4,747 पे आपकी ईडब्ल्यूएस एंड 6,863 पे आपकी ओबीसी कैटेगरी। एनआईटी इलाहाबाद में देखें तो 3,160 तक में ये क्लोज हुआ है और आपकी ये ओबीसी में 5,983 एंड आपकी 30,000 रैंक तक एससी कैटेगरी में मिला है आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच, 30,000 रैंक तक सीआरएल में। तो ये हम पहली बात तो सारी सीआरएल रैंक से बच्चों, और कैटेगरी हमने यहाँ मेंशन कर ही दी है कि ये ओबीसी है कि ईडब्ल्यूएस है कि एससी है, ठीक है। तो कैटेगरी में जो आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच क्लोजिंग रैंक गई है वो 3,528 रैंक तक मिला है बच्चों को, और ईडब्ल्यूएस में 4,314, ओबीसी में 5 ऑलमोस्ट 5,500 रैंक तक बच्चों मिला है, और एससी कैटेगरी में 10,000 रैंक तक भी कंप्यूटर साइंस राउरकेला मिली। तो राउरकेला बहुत अच्छी एनआईटी मानी जाती है बच्चों, बहुत सारे बच्चे प्रीफर करते हैं। लमसम अगर हम देखें तो 60,000 रैंक तक जो आपकी लोअर ब्रांचेज है वो एनआईटी राउरकेला में बच्चों को मिली है। और एससी कैटेगरी में अगर हम देखें बच्चों तो एससी कैटेगरी 1.5 लाख रैंक तक भी बच्चों को एनआईटी राउरकेला में एडमिशन मिला है। नेक्स्ट हम देखें एनआईटी भोपाल में कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों तो 6,672 रैंक तक आपको बच्चों जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर तक अलॉटमेंट हुई है एंड 7,500 रैंक तक ईडब्ल्यूएस में बच्चों मिला है। पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप में अगर हम देखें तो 3,20,000 रैंक तक ऑलमोस्ट बच्चों मिला है लास्ट ईयर में, और 33,000 रैंक तक एससी कैटेगरी में बच्चों आपको मिला है इसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो ये बहुत अच्छा एनआईटी भोपाल, और बहुत सारे बच्चे प्रीफर करना चाहते हैं एनआईटी भोपाल में कंप्यूटर साइंस के लिए। एनआईटी दिल्ली भी बहुत रेप्यूटेड है, इसमें 8,726 रैंक तक लास्ट ईयर मिला है जनरल कैटेगरी में, और एससी में 51,000 रैंक तक 51, मतलब लमसम 55,000 रैंक तक बच्चे उम्मीद ना छोड़े कि मुझे एनआईटी में आपको सीएस नहीं मिलेगी अगर एससी कैटेगरी में आप हो। तो ये आपका हो गया टॉप की एनआईटी। और हम देखें नेक्स्ट एनआईटी जालंधर तो 6,000 रैंक तक इसमें भी क्लोजिंग गई जनरल कैटेगरी में, और ओबीसी में 14,000 रैंक तक मिला है। रायपुर में 10,000 रैंक तक क्लोजिंग गई आपकी जनरल कैटेगरी में। अगरतला में देखें बच्चों 20,000 रैंक तक मिला है आपको, और एससी फीमेल अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको 1,44,000 दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1.5 लाख तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल कि 1.5 लाख रैंक तक सीएस ब्रांच मिल सकती है एससी कैटेगरी में फीमेल अगर आप है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। एनआईटी अगर आपको लेना है बच्चों और सीएस ब्रांच ही अगर आपको प्रेफर करनी है और आपकी पसंद सीएस ब्रांच में ही सिर्फ है, तो आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना बहुत जरूरी है। और एससी कैटेगरी में अगर फीमेल में अगर आप है तो बच्चों बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं हो पाती है कि मुझे कितनी रैंक तक सीएस ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की वीडियोज भी बनाए थे, आपको रिव्यू भी देने की कोशिश करी थी जो कि एससी कैटेगरी के बच्चे थे और उनको वाकई में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि उनको मिल भी सकता है एनआईटी में सीएस। तो ये बस एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस में है कि आपको अगर इन्फॉर्मेशन है तो आप अपनी काउंसलिंग्स करके इतनी रैंक तक को अपनी यूज कर सकते हैं एनआईटीज में एडमिशन लेने के लिए। एनआईटी जमशेदपुर का अगर हम देखें तो 9,132 तक आपको लास्ट ईयर क्लोजिंग गई जनरल कैटेगरी में, और आपकी 10,000 तक आपको ईडब्ल्यूएस में मिला है। फीमेल कैंडिडेट अगर आप हो ओबीसी कैटेगरी में तो 29 दैट मींस 30,000 तक इसमें कंप्यूटर साइंस मिला है। 62,000 तक में आपको एससी कैटेगरी में इसमें कंप्यूटर साइंस मिलने के पूरी चांस थी, लास्ट ईयर में मिला है। दैट मींस इस साल भी 2,000-3,000 रैंक ऊपर नीचे अगर होता है तो हो जाएगा, बाकी आपको इसमें कंप्यूटर साइंस इसमें मिल सकती है बच्चों। नेक्स्ट देखिए एनआईटी पटना 15,000 तक क्लोजिंग गई जनरल कैटेगरी में, 16,000 तक आपको बच्चों ईडब्ल्यूएस में क्लोजिंग गई है, और 17,000 पे आपकी ओबीसी एंड एससी में 83,000 तक आपको मिला है इसमें। हमीरपुर का देखिए ऑलमोस्ट 10,000 तक जनरल कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस इसमें अलॉटमेंट हुई है। दैट मीन्स बच्चों अगर हम देखें टॉप में एनआईटीज अगर हम देखें जो बच्चे कहते हैं कि मुझे नॉर्थ ईस्टर्न के एनआईटीज में सीएस नहीं लेनी है, तो भाई नॉर्थ ईस्टर्न के एनआईटीज में सीएस नहीं लेनी है तो आपको अगर इतने रैंक तक में आपकी जो ये एनआईटीज टॉप की है इसमें आप एडमिशंस ले सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट की एनआईटीज में अगर आपको सीएस वही बच्चे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं जिनके लिए सीएस लेना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अदर जो आपकी कोर ब्रांचेज हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल सिविल मैकेनिकल एंड आपकी रेयर ब्रांचेस उनको नहीं लेना चाहते, वो बच्चे ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज में सीएस लेना प्रेफर कर लेते हैं। तो उनको उस रैंक पे भी बेस्ट ऑप्शंस जो मिल सकते हैं वो भी अभी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी। तो ये जो आपके क्राइटेरियाज है फिलहाल इतने एनआईटीज के बारे में वो आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हो सीएस के लिए। बाकी नेक्स्ट हम देखें एनआईटीज का सिलचर में बच्चों देखते हैं जनरल कैटेगरी में आपकी 11,000 रैंक तक ऑलमोस्ट 11,500 रैंक तक बच्चों क्लोजिंग गई है, और ईडब्ल्यूएस में देखें तो 13,000 रैंक तक ऑलमोस्ट बच्चों क्लोजिंग गई है, और ओबीसी में 20,000 रैंक तक बच्चों, एससी में 75,000 तक सिलचर में सीएस ब्रांच मिली है। तो ये हम लोग बच्चों अदर स्टेट कोटा की बात कर रहे हैं, होम स्टेट कोटा की अभी बात नहीं कर रहे हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र में देखें तो 5,672 तक ऑलमोस्ट क्लोजिंग गई जनरल कैटेगरी में, और एससी में 50,000 रैंक तक इसमें भी सीएस मिलती हुई दिखी है लास्ट ईयर। कुरुक्षेत्र भी बहुत अच्छी एनआईटी मानते हैं बच्चे और इसको भी प्रीफर करते हैं फॉर सीएस ब्रांच के लिए। तो इतनी 5,000 तक में क्लोजिंग हो रही, दैट मीन्स ये अच्छी एनआईटी है, और यहाँ के टॉप बच्चे जो भी जेई में इसके टॉप बच्चे हैं यहाँ पे सीएस ब्रांच लेना प्रीफर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए एनआईटी सूरत में भी 5,000 के आसपास सेम टू सेम जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग है इसमें भी, और एनआईटी नागपुर, ये 3 एनआईटीज है जिनमें ऑलमोस्ट सेम गया है क्लोजिंग रैंक आपका लास्ट ईयर का सीएस ब्रांच के लिए। नेक्स्ट हम देखें आपका अरुणाचल प्रदेश 36,000 रैंक तक भी मिला है आपको बच्चों
एंड आपका एनआईटी गोवा 11,000 तक जनरल कैटेगरी में, 25,000 श्रीनगर के लिए आपकी सीएस ब्रांच, एंड आपकी राउरकेला में 3,000 रैंक तक, 3,500 रैंक तक आपको एनआईटी राउरकेला में सीएस मिली है। एनआईटी पुडुचेरी में आपकी 13,000 रैंक तक क्लोजिंग गई है। तो अगर हम देखें बच्चों एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में 36,000 रैंक तक, तो मेन यहाँ पे बात आपकी जो आती है एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, जैसा आपका एनआईटी है 36,000 में आपको बच्चों मिल रही है यहाँ पे सीएस, तो आपको यहाँ पे जो आपने सीएस ब्रांच लिए दैट मीन्स ये ज़्यादा रैंक तक आपको मिली है। अगर आप दूसरे एनआईटीज, अगर आप काउंसलिंग्स में दूसरे किसी एनआईटीज में अदर ब्रांचेस फिलअप करते हैं अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग में, तो आपको इससे भी बेस्ट एनआईटी, बेटर एनआईटी में आपको दूसरी ब्रांच मिल सकती थी, लाइक फॉर सिविल, मैकेनिकल, ये ब्रांचेस आपको मिल सकती थी अगर आप सीएस ब्रांच नहीं लेते तो कोई बात नहीं। अगर आपको बच्चों पहले लगता है कि सीएस मुझे लेनी है, तो सीएस के लिए आपके पास और भी कॉलेजेस के ऑप्शन थे, अदर स्टेट्स के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस या आपके जीएफटीआई कॉलेजेस, वहां पे भी आप सीएस ब्रांच ले सकते थे इस रैंक पे। अगर आपको एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में जैसे फॉर एग्जांपल सीएस ही लेनी थी, तो आपको अरुणाचल प्रदेश के एक्सेप्ट भी और भी सारी चीजें आपके पास ऑप्शंस में थे, तो उसका भी जो आपको मैंने ई बुक हमने प्रोवाइड की है, उस ई बुक में रैंक वाइज और जो आपको प्रीफर करना चाहिए था पहले, ये सारी चीजें हमने उस ई बुक में आपको कवर करके दी है। नेक्स्ट जो हमारी ई बुक होगी, तो आपकी जो चॉइस फिलिंग का क्राइटेरिया रहने वाला है कि आपको रैंक पे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, ये सारी चीजें भी उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों बहुत सारी चीजें तो हम आपको बुक में ही क्लियर कर देते हैं, एंड आपको वीडियोस के द्वारा भी बहुत सारी चीजें हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो बच्चों ये सारी चीजें आप देखते रहिए और काउंसलिंग्स में बिल्कुल सतर्क रहिएगा। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपको द मेंटा को अगरतला था ना। नेक्स्ट हम देखें बच्चों, ये आपका है एनआईटी अगरतला। एनआईटी अगरतला को देखें अगर, तो इसकी जो क्लोजिंग गई है जनरल कैटेगरी में 32,000 तक क्लोजिंग गई है, और एससी कैटेगरी में लमसम 93,000, दैट मींस 95,000 तक की अगर रैंक है आपकी जनरल कैटेगरी में और आप एससी में है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको इसमें सीएस मिल जाएगी। सिक्किम में देखें तो 27,000 रैंक तक मिली है, इसमें डेटा थोड़ा सा नहीं दिया है, मैं बता देती हूँ। 36,000 तक आंध्र प्रदेश में आपको मिली है, और एनआईटी नागालैंड में जनरल कैटेगरी में 37,000 तक। ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं जो 40,000 रैंक तक के बच्चे हैं, तो वो बिल्कुल होप नहीं छोड़ेंगे इस साल कि आपको सीएस नहीं मिलेगी एनआईटीज में, सीएस बिल्कुल मिल सकती है बच्चों। नेक्स्ट हम देखें आपकी कैटेगरी में, अगर हम देखें तो आपकी जो फीमेल में आपकी कैटेगरी आती है ओबीसी में, उसमें आपको एनआईटी मिजोरम में 68,000 तक लास्ट ईयर में एडमिशंस मिले हैं, और 1,28,000 तक एससी कैटेगरी में एनआईटी नागालैंड में अदर स्टेट में बच्चों को कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। काउंसलिंग्स करने से पहले ये आपके पास इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बच्चों। नेक्स्ट हम एनआईटी देखें, नेक्स्ट आपकी एनआईटी आती है, तो हो गई। तो बच्चों, तो स्टूडेंट्स जितने भी अभी हमने एनआईटीज पे आपको डिस्कशन किया ये सीएस ब्रांच के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी वीडियोस बच्चे हमारे यहाँ शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट्स हमारे रूरल बैकग्राउंड के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बहुत सारे बच्चे अभी इस साल स्कूल्स वगैरह भी नहीं जा पाए, तो बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है टीचर्स से, या फिर कह लीजिए फ्रेंड से, या फिर ऐसे किसी पर्सन से जो कि इन्फॉर्मेशन सही दे पाए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे शेयर ज़रूर करना है, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच पाए, और काउंसलिंग्स के दौरान आपको ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, ये सारी आपको हेल्प आपको कर पाए। और बाकी आपने जो 2 हमारी ई बुक को डाउनलोड किया है, उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं, एंड इसमें जो भी हमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको किन टॉपिक्स में और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड आपको साथ साथ ये कमेंट ज़रूर करना है कि आपको कैसा लगता है हमारे वीडियोज़, एंड नेक्स्ट काउंसलिंग्स के लिए आपको जितनी भी काउंसलिंग्स की इन्फॉर्मेशन और चाहिए, तो वो भी आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना है, शेयर करना है, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, एंड साथ ही साथ जो हमारी जूम मीटिंग्स होंगी आपकी जितनी भी वीक्स में एक बार हम जूम मीटिंग ज़रूर करेंगे, तो जूम मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे अटेंड करेंगे, एंड मेल्स करते रहेंगे। हमें बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज तो आते ही रहते हैं, भर जाता है हमारा व्हाट्सएप। तो थैंक यू बच्चों, हमें इतना प्यार करने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट्स ऑफ जेईई मेंस। थैंक यू वेरी मच।